डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। नमस्कार, स्वागत है आपका आफ्टर गॉड में। ईश्वर के बाद यदि कोई व्यक्ति होता है तो वो डॉक्टर होता है। लेकिन इस धरती पर आने के बाद में, मनुष्य जन्म लेने के बाद में, जो दो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है वो है देखना और सुनना। यदि हमें दिखाई दे लेकिन सुनाई ना दे तो आप सोचिए कि जीवन कैसा होगा। लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए भी हमारे देश में, हमारी दुनिया में ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिस पर काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को फायदा भी पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में हैं इस वक्त आशना जैन, जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं और ऑडियोलॉजिस्ट हैं। मैम, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। थैंक यू सर। और चूंकि स्पीच जैसे ही शब्द आता है तो ये समझ में आता है कि जो सुनने की समस्या होती है वहां पर आपका काम होता है जी। और जहां पर कुछ और समस्याएं होती हैं, ऑटिज्म संबंधित होती है, तो वहां पर आपका काम होता है जी। सबसे पहले मैं आशना जानना चाहूंगा कि जो इस फील्ड में आने से पहले क्या सोच, आप कैसे आई इस फील्ड में? जी बिल्कुल। क्यों आई, बल्कि ये पूछा जाए। जी, तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं छोटी थी, मेरे से लोग पूछ रहे थे कि आप बड़े होके क्या बनेंगे जी। तो मैं या तो बोलती थी मैं डॉक्टर बनूंगी या बोलती थी टीचर बनूंगी। अच्छा। तो आई थिंक मैं जो कर रही हूँ ये थोड़ा डॉक्टर और टीचर के बीच का काम है। अच्छा। प्लस मेरे को हमेशा से ये था कि मेरे को कुछ अलग करना है जी। तो मेरे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स को भी बोलते थे कि आपकी बेटी पढ़ने में अच्छी है, इसको आप डॉक्टर बनाइए। जी। तो मेरे को ऐसा लगता था, मेरी मदर को भी ऐसा लगता था कि नहीं, डॉक्टर तो हर कोई बन जाता है और हमने को कोई अलग चीज करना है, समथिंग डिफरेंट वी वांट टू डू। तो मेरे मदर का ही हार्डवर्क रहा इसके अंदर। अच्छा। उन्होंने काफी, उस टाइम पे गूगल वगैरह इतना कॉमन नहीं था, उन्होंने काफी पीडियाट्रिशियन, उनके कोई फ्रेंड थे, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड्स थे, उनसे बातचीत किया, ये पता चला इस कोर्स के बारे में। तो इसका जो बेस्ट कॉलेज है जहाँ से मैं पास आउट हूँ, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट, ये मुंबई में है। तो मैंने उसके एग्जाम्स की तैयारी करी। मेरा अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही वहां से हुआ है और भगवान की कृपा रही है मेरे पे अच्छी कि जो मैंने हमेशा चाहा वो मुझे मिला है। सो बिकॉज आई थिंक मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कुछ अलग करने का, इसके लिए मैं इस फील्ड में आई। यानी इसमें से पहले एक फीलिंग थी आपके अंदर की वो लोग जो सुनने की क्षमता जिनके अंदर नहीं है, जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, उनको आप कहीं से हेल्प कर जी बिल्कुल। जी। इस वक्त आप काम करते हुए क्या महसूस कर रही है? हियरिंग समस्याएं क्या बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं? ऑटिज्म जब शब्द आता है तो भी उससे संबंधित आप हैं। ऑटिज्म सुन रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या कारण है कि ऑटिज्म बढ़ रहा है और कैसे इसको आखिर ठीक किया जाए? बिल्कुल। तो सर, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि खासकर कोविड के बाद जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनका रेशियो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मेजर इसका कारण आजकल जो हमें दिख रहा है वो है कि जो पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल फोन और टीवी जो बहुत ज्यादा दिखाते हैं। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे बच्चे कौन से, क्या न्यूबॉर्न बच्चे या बड़े बच्चे? जैसे आप मानिए कि बच्चे 1-1.5 साल के एज के हैं ना, कोविड हुआ, पेरेंट्स बिजी रहे, वर्क फ्रॉम होम रहा, तो बच्चों ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बिजी करने के लिए मोबाइल फोन दे दिए। अब उसमें क्या हुआ, बच्चे पेरेंट्स से या दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, वो नहीं सीखे, वो मोबाइल की दुनिया में ही रह गए। तो ऑटिज्म में मेजर जो रहता है वो रहती है बिहेवियरल इश्यूज, कि बच्चा अपने ही वर्ल्ड में खोया है, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते। तो ज्यादातर पेरेंट्स कहीं पर कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि बच्चे को सुनने की समस्या है क्या, तो वो सुनने का जांच वगैरह कराते हैं, वो सब नॉर्मल निकलता है। लेकिन इसके पहले हम रोकना चाहेंगे आपको कि जो पेरेंट्स यहाँ पे कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चे को कितना मोबाइल दे या बिल्कुल नहीं दे, या दे तो कितने समय तक दें। सो बेसिकली जो आपके बच्चे इन्फेंट्स हैं, मतलब 0 to 1 year, उनको तो 0 स्क्रीन टाइम, स्क्रीन मतलब टीवी, मोबाइल, टैबलेट, आईपैड सब मिला के 0। बच्चे जो 1 से 2 साल के बीच में हैं उनको आधा घंटे से अधिक नहीं, जो 2 से 3 साल के हैं या उससे बड़े हैं उनको 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना चाहिए मोबाइल। अच्छा। जी। और यदि उससे ज्यादा दिया जाता है तो ऑटिज्म
की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है, जो स्क्रीन है जी वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा देखा जाए तो अच्छा नहीं है। जी और जैसे आपको पता है कि जो रेडिएशंस आती हैं हमारे स्क्रीन से, वो हमारी आईज के लिए भी नहीं अच्छी, ब्रेन जी के लिए भी नहीं अच्छी। जी जी प्लस लुकिंग एट द फोन क्या होता है कि बच्चा इंटरेक्ट करना नहीं सीख रहा है, जी वो कम्युनिकेट करना नहीं सीख रहा है। जी बहुत बार हमें पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे ने कलर्स, राइम्स, ये सब मोबाइल देख के सीखा सीख है लिया है। जी है ना। बट क्या डे टू डे कम्युनिकेट करने के लिए कलर्स बोलना इंपॉर्टेंट है? जी, बच्चा जी, यही नहीं बता पा रहा कि मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दो, जी मम्मी मुझे प्यास लगी है, पानी दो। कलर्स उसमें क्या आपको, जी जी इट डजंट मेक एनी सेंस। यानी मोबाइल में उसकी कैसी दुनिया बन गई है कि बस उसी का होके रह गया है, वो शायद उससे निकल ही नहीं पाता है। बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले जब हमारे पास ऑटिज्म वाले बच्चे आते हैं, जी हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम आप 0 कर दीजिए। जी जी तो स्क्रीन टाइम 0 करने से ही जी अपने को हफ्ते 10 दिन में बहुत फर्क दिखता है। सिग्निफिकेंट चेंज दिखने जी लग जाता है। लेकिन यदि कोई बच्चा वाकई इतना ज्यादा देख चुका है कि उसे ऑटिज्म से ग्रसित हो गया है वो, तब फिर आप कैसे उसे हील करती हैं? सो बेसिकली सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बोला कि स्क्रीन टाइम अपने को 0 करना है। जी उसके बाद बेसिक जो ये बच्चों की प्रॉब्लम होती है वो होती है बिहेवियरल इश्यूज। जी तो एक है उसमें जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जी या बच्चा जो हम बोल रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, आई कांटेक्ट नहीं दे रहे। जी तो हम ये सब चीजें धीरे धीरे बच्चों के अंदर बिल्ड करते हैं। जी एक बार ध्यान बिल्ड हो जाता है जी तो बच्चे को बोलना सिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहता होता। हमारे लिए। जी 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 अभी तक जो आपके पास केसेस आए हैं, क्या उनमें से आप कुछ ऐसे केसेस हैं जो एकदम ठीक हो पाए, पूरी तरह से ठीक हो पाए? तो देखिए, जैसे हमारे पास बहुत बच्चे हैं, 2-2, 3-3 महीने पहले ही मैंने देखना स्टार्ट किया और जी। बच्चे अब बोल रहे हैं। जी जो बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता था 2 महीने पहले, वो आज बच्चा छोटे छोटे वाक्य बनाने वाक्य लग बोल गया रहा है, जी क्योंकि हमने अटेंशन उसका जो है स्पैन वो इंक्रीज कर लिया है। जी जी पर कुछ कुछ बिहेवियरल इश्यूज बच्चों में फिर भी रह जाते हैं। जी हम अब जैसे ये बच्चे जैसे बड़े होंगे, जी इनका इंटेलिजेंस काफी बच्चों का नॉर्मल से ज्यादा अच्छा होता है, जी जी हम ये मान के चलते हैं। तो काफी चीजें होती हैं जो बच्चे अपने एज ग्रुप के बच्चों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, जी और काफी चीजें ऐसी होती हैं जो स्पेशली बिहेवियर वाली, जी जिसमें एक चीज होती है सोशल इंटरेक्शन। जी जैसे अब आप अगर एक स्ट्रेंजर हैं, उनको नहीं समझ में आएगा कि आपसे कैसे इंटरेक्ट करें, जी जी तो इसके लिए फिर हमको बाद में थोड़ा ट्रेनिंग करना करना पड़ता है। क्या कोई पार्शियल ऑटिज्म जैसी भी कोई चीज होती है? क्योंकि कई बार पेरेंट्स अगर स्पेसिफिक हो गया, आइडेंटिफाइड कर लिया तो ठीक है, लेकिन ऑटिज्म के लक्षण तो हैं लेकिन इतने स्पेसिफिक नहीं है कि पेरेंट्स को पकड़ पाए। क्या ऐसा भी कई बार होता है? ऑटिज्म बेसिकली ना, जब हम लोग बोलते हैं तो इट इज कॉल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रा है, जी तो उसके अंदर वेरी माइल्ड से लेके सिवियर तक हो सकता है। तो अब हमारे पास एक बच्चा आता है जिसको और ज्यादा कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस बच्चा बोलता नहीं था और हैंड्स फ्लैप करता था। अच्छा तो हमने फिर डिसाइड किया कि इस बच्चे को भी हम ऑटिज्म का नाम नहीं दें, जी ट्रीट करें, बहुत अच्छी बात। देखें बच्चा कैसा करता है, जी, एंड देन वी विल सी कि हाउ वी जी, वांट टू जी, लेबल द चाइल्ड। जी, जी, कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं बच्चा बहुत छोटा है, इसको अभी लेबल नहीं करते, जी जी ट्रीटमेंट चालू करते हैं, जी बहुत अच्छी और बात। बच्चा डेफिनेटली ट्रीटमेंट से अच्छा कई बार क्या ऐसा होता है कि अगर मोबाइल से ऑटिज्म के लक्षण आ गए, लेकिन स्वाभाविक रूप से भी खत्म हो सकता है? संभव है? नहीं, उसके लिए थेरेपीज तो लगती ही लगना है, पड़ेगा। और सिर्फ स्पीच थेरेपी नहीं, पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी लगती है। जी मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप जरूर बताएं कि ऑटिज्म के लक्षण क्या क्या हैं सामान्य रूप से, ताकि जो जी। पेरेंट्स देख रहे हैं जी। वो समझ पाएं कि जो उनके बच्चे हैं जो मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं, तो कैसे कैसे वो पता करें कि ये बच्चा कहीं ना कहीं इसके अंदर ऑटिज्म के लक्षण आ रहे हैं या आ गए? तो सबसे ज्यादा होता है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, जी एक ये होता है। एक होता है कि बच्चा अगर खेल रहा है जी तो आप कितना भी उसको आवाज दे रहे हैं, बच्चा पलट सुनेगा के नहीं, देखता नहीं देखेगा है, नहीं। ये एक लक्षण होता है। कई बच्चों के अंदर हैंड फ्लैपिंग, खुद को मारना, ये सब चीजें कॉमन होती हैं। जी एक सिम्टम होता है जो बहुत कॉमन है, इन बच्चों को म्यूजिक में बहुत अधिक रुचि होती है। अच्छा कि नॉर्मल टीवी पे कुछ लगे उसको इतना ध्यान नहीं देते, अच्छा, पर कोई एड आ जाए, कोई म्यूजिक आ जाए, उस पे उनका रुचि बहुत ज्यादा रहती है। जी अगर पंखा चलता रहता है तो पंखे को देखते ही रहते हैं। अच्छा अच्छा यूजुअली बच्चे क्या होते हैं कि पंखा चालू आपने किया, थोड़ी देर देखते हैं फिर रुक जाते जी। हैं। इन बच्चों को अधिक रुचि रहती है जी सर्कुलर मूवमेंट में, अच्छा अच्छा या ऐसे बच्चा खड़ा है तो गोल गोल घूमता रहता है। जी जी तो ये सब कई कई मेजर साइंस एंड सिम्टम्स हैं ऑटिज्म के। जी मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जितना कम हो सके बच्चों को मोबाइल दीजिए। जी
दूसरा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि मेरे बच्चे में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो तुरंत एक स्पीच थेरेपिस्ट या फिर आपके जो न्यूरो पीडियाट्रिशियन है उनसे आप मिलें। तो उससे क्या, जैसे जितना जल्दी हमें पता चलता है और जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं उतना जल्दी बच्चे में सुधार आता है। नॉर्मली ट्रीटमेंट आप देते क्या है? मान लीजिए कोई बच्चा ऑटिज्म का आया आपके पास, तो आप कहें कि मोबाइल कम देखें, बंद कर लें, ठीक है, इसके अलावा आप क्या थेरेपी देती हैं? तो हमारा स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है अटेंशन स्पैन बिल्ड करना। उसके लिए हम पेरेंट्स को भी बताते हैं कि कौन कौन से टॉयज अच्छे हैं जो बच्चे का अटेंशन स्पैन डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो जैसे रिंग्स आती हैं, कप्स आते हैं बच्चों के लगाने के, या स्ट्रिंग में बीड्स डालने का, तो ये सब एक्टिविटीज, पजल्स हो गई, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बच्चे का रुचि मोबाइल से हटा के हमको दूसरे उसमें लगाना है। इन बच्चों में यूजुअली ना इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग भी बहुत अच्छा नहीं रहता, कि मैंने बोला बेटा जाओ पापा को बुला के लाओ, तो वो शायद नहीं कर पाए। तो हम बच्चों को पकड़ पकड़ के ये सब एक्टिविटीज फिर करवाते हैं। जी, कुल मिला के आप बहुत स्पेसिफिक उनसे वो काम करवाती हैं जो नॉर्मल उनको ह्यूमन लाइफ दे पाए। बिल्कुल। और दूसरा, जो भी उनके स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं उनको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। कि अगर हमें लगता है कि एक बच्चे को एनिमल्स में बहुत ज्यादा रुचि है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एनिमल्स वाले टॉयज अवॉइड कर जाऊं। या अगर मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ही अल्फाबेट्स में रुचि है या कुछ क्रम में लगाने की साइज वाइज बहुत आदत है, तो उसको हम ब्रेक करते हैं उस बिहेवियर। आपसे बात करते एक बात महसूस हो रही है कि कई बार पेरेंट्स, तो जो आप कह रही हैं कि खिलौनों में ज्यादा रुचि या एनिमल में ज्यादा रुचि है, तो पेरेंट्स उससे उसकी योग्यता मान लेते हैं और वो समझ ही नहीं पाते। आपको लगता है कि ऑटिज्म के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पेरेंट्स को कोच करना बहुत ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल। मेरे को ऐसे लगता है कि बच्चा स्पीच कैसे सीखता है? जब पेरेंट उससे बात करता है, स्पेशली जो अपने रूटीन के कार्य होते हैं ना, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, खाना। और पेरेंट्स पुराने जमाने में अपने बच्चों के साथ में बहुत खेलते थे, बहुत टाइम स्पेंड करते थे। अभी क्या, सबकी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, तो पेरेंट्स के पास भी उतना टाइम नहीं रहता है। इसके लिए मोबाइल एक इजी जरिया बन गया है, और डेफिनेटली हमको ये नहीं करना चाहिए। मेरे व्यू में मेरे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बच्चे प्लान करने से पहले एक पेरेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए। डेफिनेटली जिसमें पेरेंट्स को सिखाया जाए कि बच्चों से इंटरेक्ट कैसे करना। दूसरा क्या है, पुराने जमाने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, जहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी सब साथ में रहते थे। अब क्या है, मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, 3-3 लोगों की। तो उसमें अगर पेरेंट्स भी दोनों वर्किंग है, या मानिए कि फादर वर्किंग है और मदर और बच्चा ही है, मदर को अपने घर के भी कार्य करने हैं, तो वो इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते बच्चे के साथ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरेक्ट विद चाइल्ड। क्या आपको ऐसा लगता है कि शहरों के परिवारों में, शहर के बच्चों में ज्यादा ऑटिज्म होता है, गांव में वो कम पाया जाता है? क्योंकि गांव में शायद उतना ज्यादा बिजनेस नहीं है, परिवार अपने आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या ऐसा भी कोई लगता है? ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि गाँव में बिल्कुल ऑटिज्म वाले बच्चे है ही नहीं, कंपैरेटिवली कम है। तो यही कारण है शायद मोबाइल। जी बिल्कुल कम है। बट ऑटिज्म का एग्जैक्ट कारण आज तक कोई नहीं समझ पाया। एक मेजर कारण डेफिनेटली पेरेंट्स से इंटरेक्शन और मोबाइल, वो एक मेजर कारण आजकल पाया गया है। बट ऐसे भी है, छोटे शहरों से भी हमारे पास बच्चे आते हैं जो जिनको ऑटिज्म है। जी। हियरिंग की अगर हम बात करें तो अमूमन जो हियरिंग जो इक्विपमेंट होते हैं वो लगाने की जब बात होती है, तो एक सामान्य व्यक्ति हिचकता है उसे लगाने में। कैसे उस समस्या से निजात पाए? आप चूंकि इसमें हैं, क्या कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है या आने वाली है कि आराम से आप व्यक्ति जो सुन भी रहा है लेकिन सामने वाला समझ नहीं पा रहा है किसी समस्या है? जी, तो ये तो आई थिंक सब व्यूअर्स भी हमारे जानते होंगे कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको दिखने में प्रॉब्लम है और आपको स्पेक्स पहनना पड़ेगा, तो इतना झिझक नहीं आए। पर मैं आपको अगर बोलूं कि आप हियरिंग एड लगा लीजिए, तो आप उसके बारे में कम से कम 3-4 साल तो सोचेंगे। आप बोलेंगे कि मैं फैमिली में एक बार बात कर लूं, ये सब चीजें रहती हैं। थोड़ा टैबू तो रहता है हियरिंग एड्स को लेके। बट जो हमारी हियरिंग एड कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। आजकल एकदम इनविजिबल इनसाइड द ईयर वाले हियरिंग एड्स भी हैं। पर कई बार हमारे पास ऐसा सिनेरियो भी आता है कि जो इनसाइड द ईयर वाले हियरिंग एड्स हैं, वो आपके लिए मे बी सूटेबल नहीं है। तो आजकल ऐसे भी हियरिंग एड्स आ गए हैं जो आपके म्यूजिक वाले बड्स होते हैं, वो उनके जैसे दिखते हैं। है वो हियरिंग एड्स, बट दिखते एग्जैक्टली वो बड्स के जैसे हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चले
जी, कि आपने हियरिंग एड्स पहना है। जी। उसमें ये भी फीचर है कि उसमें एक बटन है, तो आप बटन प्रेस करते हैं तो कॉल भी रिसीव हो जाता है। अच्छा, अरे तो वाह। ये चीजें में अब बहुत आधुनिक है, मतलब जी। बहुत सारे हियरिंग एड्स में भी ब्लूटूथ फैसिलिटी है, जी, जी, तो आप हियरिंग एड को ब्लूटूथ प्लस हियरिंग एड जैसा यूज कर रहे हैं। जी, बट थोड़ा सा आई थिंक हमें सब लोगों का जो एक नजरिया है हियरिंग जी। एड्स को देखने का, हियरिंग जी, लॉस को देखने का, तो बदलना वो चाहिए। बदलने की जरूरत है जी, जी, डेफिनेटली। बट इट विल टेक टाइम, आई थिंक वो समय लगेगा कि वो लोग समझें उस बात को। बिल्कुल, होपफुली हम तो यही चाहते हैं कि लोग ज्यादा इस चीज को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। जी, बिकॉज क्या होता है, मानिए कि अगर आपको सुनने में दिक्कत है, मैं आराम से बात कर रही हूँ, आपको वैसे भी सुनाई नहीं दे रहा, मुझे जी। अपना वॉल्यूम रेज करना पड़ रहा है, जी हाँ। तो आपको लगता है कि अगर मैं हियरिंग एड लगा लूंगा तो पता सामने लग वाले जाएगा। व्यक्ति को पता चल जाएगा, लेकिन उसे पता है बट already, उसको ऑलरेडी पता है, इस right? बात को हमें समझना होगा। है ना, आप उल्टा मशीन लगा लेंगे तो आपके लिए काफी सुविधा हो जाएगी, बिकॉज आप सॉफ्ट, कोई आपसे बात कर रहा है तो भी जी। आपको सुनाई दे रहा है, बिल्कुल। कोई आपसे पीछे से बात कर रहा है तो भी आपको सुनाई दे रहा है, जी। तो आप इतनी सारी जो कॉन्वर्सेशन मिस कर रहे हैं वो आप जी। मिस नहीं करेंगे। आप डॉक्टर के रूप में हियरिंग पर काम करती हैं, ऑटिज्म पर काम कर रही हैं, स्पीच पर काम कर रही हैं, लेकिन तब काम कर रही हैं जब कोई पेशेंट आपके पास में आ रहा है। जी। क्या लोगों को जागरूक करने के लिए भी आप कुछ अभियान जैसा कुछ चलाती हैं? ठीक है, हम साधनों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी आप लोगों को, चूंकि अगर अवेयर नहीं होंगे तो शायद समस्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपका पेशेंट आएंगे, लेकिन समाज की समस्या बढ़ती जाएगी। तो क्या कोई सेमिनार्स या इस ढंग के कोई आयोजन भी आप करती हैं? हम लोग काफी कोशिश करते हैं फ्री कैंप्स करने का। जी। ये हम सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल में मैं हूँ, सिर्फ जी। वहां नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो अलग अलग कम्युनिटीज में जी हाँ। या अलग अलग कॉलोनीज में भी ऐसे हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज कर पाए, जी। ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि इस चीज का इलाज है। जी हाँ, जी हाँ। दूसरा, हम लोग यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम अच्छा, पे भी अच्छा। मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो हम पेरेंट्स के लिए डॉक्टर स्पीकवेल के नाम से मेरा चैनल चलता है। अच्छा, अच्छा। तो हम लोग पेरेंट्स के लिए, पेशेंट्स के लिए काफी वीडियोस अवेयरनेस से अरे वाह, उस पे डालते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि जो आपका यूट्यूब चैनल है वो इस वक्त इसके बदल भी रहा है, तो लोग उसे देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित भी हों। अर्चना जी, आप हमारे बीच में आई और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ऑटिज्म पर की, हियरिंग पर की, स्पीच पर की, और मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इस कार्यक्रम को पसंद करेंगे, उनके लाभान्वित भी होगा। और मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। अर्चना जी हमारे बीच में आई, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।